मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत की स्वाधीनता का अनुभव कर रहे हैं, परंतु अपने देश का इतिहास कहता है कि भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। जगत जननी भारत माता ने जीवन की सफलता के लिए तीनों प्रकार की शक्तियां, जनशक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ज्ञान के नाते विश्व गुरु, धन शक्ति के नाते सोने की चिड़िया भारत, और जनशक्ति तो पहले से है और आज भी है, दुनिया का दूसरा बड़ा देश। ये हमारे देशवासियों को तीनों शक्तियां प्राप्त हैं। अपने प्राचीन महापुरुषों ने, साधु संतों ने भारतीय जीवन रचना और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत त्याग, तपस्या, समर्पण और समाज सेवा का भाव नागरिकों के अंदर विकसित किया। ये हमारा कल्चर है जिसके आधार पर हम विश्व गुरु कहलाए। अपने देश की श्रेष्ठता के कारण ही संसार का ये एकमात्र ऐसा देश है जिसमें गत 3000 वर्षों तक अनेक विदेशी आक्रमणकारियों और वहां के कबीलों ने, काफिलों ने, नागरिकों ने, ऐसे उन सब लोगों ने, विदेशी आक्रमणकारियों में सब तरह के लोग थे, लुटेरे भी थे, आताताई भी थे, व्यापार करने भी आए थे। यहां की श्रेष्ठता, यहां की भव्यता सब उनको आकर्षित करती थी, परंतु कहीं पता नहीं किन मामलों में हम कहां कमजोर पड़ गए। लड़ाई में कमजोर नहीं पड़े, लेकिन कुछ विकृतियों ने शायद हम संगठित नहीं रहे, राष्ट्रभाव नहीं रहा, हम व्यक्तिगत बातों के अंदर ही इतना सारा हम उलझ गए और राष्ट्रभाव, देश के प्रति जो कर्तव्य है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। उन सब विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना अधिकार स्थापित करने की यहां प्रयास भी की और हमारे देश को पराधीन बनाने का प्रयत्न भी किया था। फिर भी इतिहास से ये सिद्ध होता है, फिर भी हमारा इतिहास ये कहता है कि अपनी जगत जननी भारत माता ने सैकड़ों ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया था जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए इन लोगों से जीवन भर संघर्ष किया। पीढ़ी की पीढ़ियां लग गईं, वो आते गए, संघर्ष होता गया, विजय और पराजय की आंख मिचौली चलती रही। ना पूरी तरह से हम उनके काबू आए और ना ही हम उनको समझ करके एक संगठन शक्ति के रूप में सारे विदेशियों को एक समय खदेड़ने का प्रयास, शायद वो कमी हमारी भी रही होगी। स्वाधीनता संग्राम के लिए जिन लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया था, इसलिए हमने उनको स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी कहा। जान हथेली पर रखकर सर्वस्व निछावर करने वाले, फिरंगियों के साथ, विदेशियों के साथ, मुगल, पठान, तुर्क, अफगान के साथ, फ्रेंच, डच, इंग्लिश के साथ, सबके साथ बराबर मुकाबला करने वाले, सशस्त्र क्रांति के द्वारा उनका उत्तर देने वाले,
उनको चुनौती देने वाले, उनको हमने क्रांतिकारी कहा। उस श्रेणी के अंतर्गत, उस क्रांतिकारी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों में, चाहे वे पुरुष थे, महिला थे, बालक रहे हों, किशोर रहे हों, असीम राष्ट्रभक्ति, घनघोर त्याग, तपस्या और भारत माता की सेवा का भाव था उनमें। अरे देश के लिए मर खप जाना, फांसी के तख्तों पर चले जाना, युद्ध के क्षेत्र में बिजली बनकर के चमकने वाले, कड़कने वाले और उनके दांत खटने वाले ऐसे भारत मां के सपूतों को, ऐसे सब लोगों को, नायक और नायिकाओं को कहीं भी इतिहास में दिखाया नहीं गया, कहीं भी इतिहास में दिखाया नहीं गया। मेरा यह प्रयास है कि मैं उन सारे महान क्रांतिकारी वीर सपूतों को आपके सामने मैं एक एक करके ला रहा हूं। लगभग 350 के ऊपर मैं ऐसे एपिसोड आपको दे चुका हूं। अभी 190 वर्ष का समय लिया है मैंने, केवल 190 वर्ष का। इस सारे समय को, इन सारे महापुरुषों को याद करने का हमने एक तरीका अपनाया है। कभी संबोधन के द्वारा उनका जीवन चरित्र मैं आपके सामने रखता हूं, उनके कारनामे, उनकी शौर्य, उनकी वीरता, उनकी लगन, उनकी कर्मठता, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान। कभी ये सारी बातों को आपके सामने रखता हुआ, और कभी 2-3 वीडियोस के बाद मैं आपके सामने उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने का काम गीत के माध्यम से करता हूं। और गीत जिस तरह मुझे देना होता है, मेरा लिखा हुआ तो कोई नहीं, पहले से कुछ देशभक्तों के लिखे हुए गीत हैं, पर मैं वो गीत उसी समय निकालता हूं। और 90% गीत ऐसे हैं जिनका स्वर बनाने में मुझे 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगते। और सरस्वती की इस कृपा को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक 60-70 देशभक्ति के गीत आपको दे चुका हूं। आज भी एक गीत के माध्यम से हम कोशिश करेंगे उन सारे महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने की। एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। डगर डगर सब दुनिया चलती, हम भी हड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाए, हम मंजिल के पास न जाए। धारा के प्रतिकूल नाव खे, एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। दूर हटाकर जग के बंधन, बदले हम जीवन की भाषा, छिन्न भिन्न करके बंधन, बदले हम जीवन परिभाषा, बदले हम जीवन परिभाषा। अंगारों में फूल खिलाकर, अंगारों में फूल खिलाकर, एक नया मधुमास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। अंबर हिले धरा डोले,
पर हम अपना पंथ न छोड़े, सागर सीमा भूले पर हम अपना ध्येय न छोड़े, पर हम अपना ध्येय न छोड़े। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर, स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया विश्वास, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास। नया इतिहास रचने वाले, अपने जीवन को दांव पर लगाने वाले, एक नया इतिहास रचने का आत्मविश्वास लेकर के निरंतर आगे बढ़ने वाले, आजन्म जीवन भर आखिरी श्वास तक भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने भयंकर संकट झेले थे। उनकी हत्याएं हुई थी, उन्होंने निजी हितों को प्राथमिकता नहीं दी। ऐसे सब लोग, उनको फांसी दी गई, उनको कारागार में, जेल में बंद करके दंड दिया गया था। कुछ महापुरुषों ने अंग्रेजी शासन काल में आंदोलन भी किए थे, लेकिन सशस्त्र क्रांति की चुनौती इतनी बड़ी थी, समय लगा, लेकिन शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले, आताताई फिरंगियों को उसकी भाषा में बात करने वाले, देश विदेश में जाकर सब तरह का प्रयास करने वाले, धन संग्रह, शस्त्र संग्रह और लोगों को जागरूक करके, उनको बता करके भारत मां संकट में है, चले आओ, चले भारत की आजादी के लिए काम करें, ऐसा कहने वाले महापुरुषों को इतिहास में कहीं नहीं दिखाया गया, इतिहास में कहीं नहीं दिखाया गया। मेरा प्रयास है कि मैं ऐसे सारे नायक और नायकों को, ऐसे सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक और नायिकाओं को, अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, मैं उन सबको आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा ही, लेकिन एक बात आपके ध्यान में आएगी, और हमें बताया गया कि आजादी किसने लेके दी है। बहुत बड़ा मजाक किया गया। कांग्रेस को बनाने वाला अंग्रेज, अपना सुरक्षा कवच के लिए बनाई जाने वाली पार्टी, जो राजवाड़ों की और बड़े बड़े उनके द्वारा दिए हुए टाइटल, बड़े बड़े जमींदार और संपन्न लोगों की पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम महासमर से भयभीत होकर, डर कर, आतंकित होकर कि भारतीयों के खिलाफ एक और नया आतंक का दौर चलाया जाए, ताकि ये डर जाए, सहम जाए, रुक जाए, पर काफिला रुका नहीं। एक से एक ऐसे में कितने ही 300 से ऊपर क्रांतिकारियों के 60-70 गीतों के माध्यम से मैं उन सारे महापुरुषों को स्मरण कर चुका हूं। अभी से 190 साल के इतिहास में अभी कम से कम इतने तो हो जाएंगे कि 400 नायक नायिकाएं, और उनमें से 95% वो लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते। मेरी कोशिश है कि वो सब लोगों को हम श्रद्धांजलि भी दें, स्मरण भी करें, अपने महापुरुषों को, अपने बलिदान देने वालों को, कुर्बान होने वालों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, ऋषियों मुनिषियों को, और खासकर भारत माँ के
वो सपूत जिन्होंने फांसी का तख्ते भी खुशी से चूम दिए निडर होकर, ऐसे सब लोग जो भुला दिए गए इन काले अंग्रेजों के द्वारा आज़ादी के बाद। मेरा प्रयास है कि ऐसे 1000 नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।